Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Zainab Fatma and I'm your science teacher. उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे. So we were doing the textbook exercise of unit number 7 which is about sound and hearing. We are done with all of the questions. We are only left with one question which is question number 7 जिसको आज हम solve करेंगे. तो आइए शुरू करते हैं. So students, question number 7. Question number 7 है about your ear. Ear जो होता है उसका structure क्या है, उसका क्या function है और उसमें जो parts मौजूद हैं उनका हमें क्या फायदा है, ये तमाम questions पूछे गए हैं आपसे in question number 7 of your textbook exercise. तो एक एक करके हम question को read out करेंगे और फिर मैं आपको समझाऊंगी. Question number 1 is the ear flap is shaped like a funnel. Suggest a reason for this. हमारा जो ईयर फ्लैप होता है उसकी शेप होती है एक फनल जैसी. अब क्या वजह है इसके पीछे, उन्होंने कहा है कि हम उनको बताएं. मैंने इसके आंसर में लिखा टू कैच एंड डायरेक्ट द साउंड वेव्स टू द मिडिल ईयर, ताकि हमारा कान जो है, हमारा जो ईयर है वो साउंड वेव्स को कैच करके डायरेक्ट कर सके टुवर्ड्स द मिडिल ईयर जहां पे नर्व्स मौजूद हैं. तो अगर बाहर से ही साउंड रिफ्लेक्ट होके वापस चली गई तो हमारे ब्रेन तक मैसेजेस नहीं पहुंचेंगे. अगर मैसेजेस नहीं पहुंचेंगे तो हमें आवाज नहीं सुनाई देगी. अब फनल क्या होता है, आपने देखा होगा फनल अपनी डेली लाइफ में कि उसकी जो शेप है वो कुछ इस तरह से होती है. अब अगर आपने किसी पतली सी बॉटल में पानी डालना हो और आप डाल रहे हो किसी जग से, तो वो डायरेक्टली इसके अंदर नहीं जाएगा बल्कि बाहर गिर जाएगा. इसीलिए आप एक फनल लगाएंगे क्योंकि फनल ऊपर से होता है शेप में ब्रॉड और आगे जाके नैरो हो जाता है. जब आप यहाँ पानी डालेंगे तो ऑब्वियसली जितना इर्द गिर्द गिरना था अगर फनल ना होता वो नहीं गिरेगा और तमाम जो पानी है वो डायरेक्ट होके बॉटल के माउथ के अंदर से होता हुआ बॉटल में कलेक्ट हो जाएगा. यही होता है हमारे ईयर में. ईयर में जब आवाज आती है तो वो भी इसी तरह से आती है जैसे हमारे फनल में पानी आता है. अब जब यहाँ से आवाज अंदर जाएगी तो इस पानी की तरह वो इन साउंड वेव्स को इकट्ठा करके बिल्कुल मिडिल ईयर तक पहुंचा देगी. ये फायदा होता है इस फनल शेप्ड ईयर लोब का. अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 2 सेज डिस्क्राइब हाउ साउंड वेव्स अफेक्ट द ईयर ड्रम. जो साउंड वेव्स होती हैं वो हमारे ईयर ड्रम को किस तरह से अफेक्ट करती हैं. अब ईयर ड्रम जो है वो एक नॉर्मल ड्रम की एग्जांपल आप ले सकते हैं. अगर नॉर्मल ड्रम की स्किन को हम हिट करें तो उसमें वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती हैं और उन वाइब्रेशंस की वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है. अगर हम अपने कान में मौजूद ईयर ड्रम की बात करें तो ये बहुत सेंसिटिव होता है. इसकी स्किन को वाइब्रेट कराने के लिए वी डोंट हैव टू हिट इट. ये जो साउंड वेव्स हमारी कान में पहुंचती हैं, these are actually the vibrating air molecules. तो ये जो वाइब्रेटिंग एयर मॉलिक्यूल्स हैं जब ये हमारे ईयर ड्रम की स्किन तक पहुंचेंगे तो ये उसको वाइब्रेट करवाएंगे और जब ये वाइब्रेशन होगी तो मैसेज पहुंचेगा हमारे ब्रेन तक. मैंने इसके आंसर में लिखा they make the eardrum vibrate. ये हमारे ईयर ड्रम को वाइब्रेट करवाती हैं. मुझे उम्मीद है कि आप मेरे साथ साथ तमाम आंसर्स नोट डाउन कर रहे हैं. Let's move towards question number 3. So question number 3 is what is the job of 3 small bones? अब जब आपने इस चैप्टर में ईयर का स्ट्रक्चर पढ़ा तो आपने उसमें देखा कि तीन स्मॉल बोन्स मौजूद होती हैं हमारे ईयर में. अब इन स्मॉल बोन्स का क्या फंक्शन है? They transfer the sound waves to the inner ear. ये जो है बोन्स, हमारी 3 स्मॉल बोन्स जो कान में मौजूद हैं, इनका फंक्शन होता है कि ये साउंड वेव्स को डायरेक्ट करती हैं टुवर्ड्स द इनर ईयर. अब हमारे ईयर के 3 पार्ट्स हैं, एक है आउटर, एक है मिडल और फिर आता है इनर ईयर. अब हमारे जो ईयर का आउटर मोस्ट पार्ट है, यहाँ पे साउंड वेव्स ने आके टच करना है, हिट करना है. आउटर मोस्ट ईयर उसको डायरेक्ट करेगा टुवर्ड्स द मिडल पार्ट ऑफ आवर ईयर और मिडिल पार्ट में मौजूद ये 3 स्मॉल बोन्स जो हैं वो इस आवाज को डायरेक्ट कर देंगी टुवर्ड्स द इनर पार्ट ऑफ द ईयर. अब जब इनर पार्ट तक ये साउंड वेव्स पहुंच जाएंगी तो ब्रेन में नर्व इंपल्सेस के थ्रू, मतलब नर्व्स जो हैं वो मैसेजेस डायरेक्ट करेंगी टुवर्ड्स द ब्रेन और आवाज हमें सुनाई देगी. यही लिखा मैंने इसके आंसर में. दैट वाज द आंसर टू क्वेश्चन नंबर 3. दे ट्रांसफर द साउंड वेव्स टू द इनर ईयर. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4.
क्वेश्चन नंबर 4 says what passes along the nerve to the brain. अब जो नर्व है उसने क्या चीज भेजनी है टुवर्ड्स द ब्रेन. अगर मैं आपको एग्जांपल दूं एक टीसीएस की, अगर आपने कोई लेटर भेजना हो तो आप टीसीएस वाले को लेटर देते हैं और वो आपके बताए हुए एड्रेस पे उसको पहुंचा देता है. बिल्कुल इसी तरह जो नर्व्स हैं वो पहुंचाती हैं मैसेज टुवर्ड्स द ब्रेन, और ये जो मैसेज कैरी करती हैं इसको हम कहते हैं अ नर्व इम्पल्स. तो आप इसके आंसर में लिखेंगे नर्व इम्पल्सेस. मुझे उम्मीद है आप मेरे साथ साथ तमाम आंसर्स को नोट डाउन कर रहे हैं. नाउ वी कैन मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन 5 इज द ईयर कैनाल is sometimes blocked with wax. What effect will this have on your hearing? हमारा जो ईयर कैनाल है, that is the outermost part of our ear, ये कभी कभी वैक्स के साथ ब्लॉक हो जाता है. अगर ये वैक्स के साथ ब्लॉक हो जाए तो हमारी हेयरिंग, मतलब हम जो सुनते हैं आवाज को, उस पे क्या असर पड़ेगा. मैंने आंसर में लिखा साउंड वेव्स विल नॉट बी एबल टू ट्रैवल प्रॉपरली. जो साउंड वेव्स हैं वो प्रॉपरली ट्रैवल नहीं कर सकेंगी. उसकी वजह यही है कि अगर आप किसी ट्रैवलिंग के बीच में कोई हिंड्रेंस खड़ी कर दें, फॉर एग्जांपल अगर आप रोड पे जा रहे हैं और रोड आगे से ब्लॉक की गई हो, अगर पत्थरों से भी ब्लॉक की गई हो, तो आप उसको क्रॉस नहीं कर सकते. दिस इज द हिंड्रेंस. बिल्कुल इसी तरह अगर साउंड वेव्स हमारे कान में आ रही हैं और बीच में वैक्स के साथ वो ब्लॉक हो जाती हैं, तो वो प्रॉपरली ट्रैवल नहीं कर सकेंगी और हमें कम सुनाई देगा. आपने यही आंसर लिखना है फॉर क्वेश्चन नंबर 5. वी आर ओनली लेफ्ट विद 1 क्वेश्चन, तो आइए उसको भी सॉल्व कर लेते हैं. सो क्वेश्चन नंबर 6 इज एक्सप्लेन हाउ एन आईपॉड प्लेड एट हाई वॉल्यूम कैन डैमेज योर ईयर. अगर हम ऊंची आवाज में गाने सुनेंगे तो हमारे कान पे क्या असर पड़ेगा. They are saying that it damages your ear. That is actually true. अगर हम हेडफोन्स में बहुत ऊंची आवाज में गाने लगाते हैं तो हमारा ईयर ड्रम डैमेज हो जाएगा. किस तरह से डैमेज होगा? The nerve endings become desensitized. यहां मैंने एक वर्ड लिखा desensitized and can cause ringing in ear. अब desensitize का क्या मतलब है? मैंने आपको अभी पिछले बोर्ड पे बताया कि जब भी साउंड वेव्स हमारे कान के अंदर पहुंचती हैं तो इन्होंने नर्व्स के थ्रू मैसेज पहुंचाना होता है टुवर्ड्स आवर ब्रेन. इसका मतलब कि नर्व इम्पल्सेस जो हैं उन्होंने पहुंचना है हमारे ब्रेन तक, और तभी हमें सुनाई देगी ये आवाज. अब ये जो आवाज है इसने नर्व इम्पल्स के थ्रू ट्रैवल करना है. अगर हमारी नर्व डैमेज हो जाए तो किस तरह से ये नर्व इम्पल्स कैरी करेगी. नर्व एंडिंग्स बिकम डिसेंसिटाइज्ड. सेंस करने को हम कहते हैं सेंसिटिविटी. यहाँ पे है डिसेंसिटाइज्ड. इसका मतलब कि उनके अंदर जो सेंस करने की कैपेबिलिटी है वो खत्म हो जाएगी. अगर हमारी नर्व्स साउंड वेव्स को सेंस नहीं करती तो ऑब्वियसली हमें आवाज नहीं सुनाई देगी. दिस कैन एक्चुअली डैमेज आवर सेंस ऑफ हियरिंग. तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई कि क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या है. क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे पूछा गया था कि अगर हम ऊंची आवाज में आईपॉड से गाने सुन रहे हो तो वो हमारे ईयर को किस तरह से डैमेज करेंगे. इसके आंसर में मैंने लिखा कि वो इस तरह से डैमेज करेंगे कि जो नर्व एंडिंग्स होती हैं, हमारे जो नर्व सेल्स हैं, उनकी जो एंड होता है वो उसको डिसेंसिटाइज कर देती हैं. मतलब इतनी स्ट्रॉन्ग वेव्स जो हैं वो उसकी नर्व एंडिंग को सेंस करने के काबिल नहीं छोड़ती और एंड में हमें सुनाई नहीं देगा. दिस कैन एक्चुअली कॉज रिंगिंग इन आवर ईयर. ये हमारे ईयर में एक रिंग की तरह की साउंड भी प्रोड्यूस कर सकती है, विच इज एक्चुअली अ डैमेजिंग थिंग. तो आप हमेशा याद रखिएगा कि गानों को या किसी भी चीज को अगर आपने सुनना हो तो आहिस्ता आवाज में सुने ताकि आपकी जो नर्व्स हैं वो डैमेज ना हो. तो मुझे उम्मीद है कि आज के लेक्चर के तमाम आंसर्स आपने मेरे साथ साथ समझे भी और नोट डाउन भी किए. इसके साथ ही वी आर डन विद द टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 7. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा. खुदा हाफिज़.